कभी सोचा है कि हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है, मतलब एक कुर्सी, एक ग्लास पानी, अरे हम खुद, ये सब आखिर बना किस चीज से है? वो सबसे छोटी, सबसे बुनियादी चीज क्या है जिससे ये सब कुछ बनता है? इसका जवाब है बहुत ही छोटे छोटे अदृश्य कण, जिन्हें हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहते हैं। हमारे आसपास की हर चीज, चाहे वो जिंदा हो या बेजान, इन्हीं नन्हे नन्हे कणों से बनी है। और ये इतने छोटे होते हैं ना कि हम इन्हें देख भी नहीं सकते। इसको ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब हम पानी में चीनी घोलते हैं तो वो चीनी जाती कहाँ है? क्या वो गायब हो जाती है? नहीं, वो असल में पानी के कणों के बीच जो खाली जगह होती है ना, बस उसी में जाकर फिट हो जाती है। इसी खाली जगह को इंटर पार्टिकल स्पेस कहते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ खाली जगह पर खत्म नहीं होती। इन कणों के बीच एक खिंचाव भी होता है, एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स, जो इन्हें एक दूसरे से बांध कर रखता है। आप इसे इंसानी आकर्षण की तरह समझ सकते हैं। जैसे लोग एक दूसरे की तरफ खिंचते हैं, वैसे ही ये कण भी एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। तो कणों के बीच की जगह और उनके बीच का आकर्षण बल, इन दोनों का जो रिश्ता है ना, वही तय करता है कि कोई चीज ठोस होगी, तरल होगी या फिर गैस। ये एक तरह का पार्टिकल डांस है जो हर पल हर जगह हो रहा है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि इन तीनों स्टेट्स में फर्क क्या है। सॉलिड में पार्टिकल्स एकदम चिपके हुए होते हैं और उनका अट्रैक्शन बहुत मजबूत होता है। लिक्विड में वो थोड़े दूर होते हैं और एक दूसरे के ऊपर से फिसल सकते हैं। और गैस में, अरे उसमें तो वो बहुत दूर दूर होते हैं और उनमें अट्रैक्शन फोर्स ना के बराबर होता है। किसी भी ठोस चीज के बारे में सोचिए। उसके पार्टिकल्स इतने कसकर एक दूसरे से बंधे होते हैं कि वो अपनी जगह से हिल ही नहीं सकते। वो बस अपनी ही जगह पर हल्का हल्का कांपते रहते हैं, मतलब वाइब्रेट करते हैं। और इसी वजह से ठोस चीजों का एक डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है। पर सोचिए क्या होता है अगर हम किसी ठोस को गर्म करें। मान लीजिए किसी को एक गर्म तवे पे खड़ा कर दिया जाए, तो वो क्या करेगा? उछलने लगेगा, इधर उधर भागेगा, है ना? बस गर्मी ठोस के पार्टिकल्स के साथ भी ठीक यही करती है। गर्मी से उन्हें इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो अपने अट्रैक्शन को तोड़कर आजाद हो जाते हैं और लिक्विड में बदल जाते हैं। अच्छा, तो अब लिक्विड और गैस की तुलना करते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े ढीले ढाले होते हैं, इसलिए वो जिस भी बर्तन में जाते हैं उसी का आकार ले लेते हैं, पर उनका वॉल्यूम फिक्स रहता है। दूसरी तरफ गैस के पार्टिकल्स तो एकदम आजाद पंछी हैं। वो बहुत दूर दूर होते हैं और उन्हें जितनी भी जगह मिलती है वो उसमें पूरी तरह से फैल जाते हैं। ठीक है, तो हमने मैटर के स्टेट्स के बारे में तो समझ लिया। अब चलिए मैटर को उसके इंग्रेडिएंट्स के आधार पर क्लासिफाई करते हैं। मतलब ये देखते हैं कि वो किस तरह के कणों से बना है। तो बेसिकली हम मैटर को दो मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक है प्योर सब्सटेंसेस और दूसरे हैं मिक्सचर्स। तो पहले बात करते हैं प्योर सब्सटेंसेस की। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये सिर्फ एक ही तरह के कणों से बने होते हैं। ये दो तरह के हो सकते हैं। एक होते हैं एलिमेंट्स, जैसे सोना या ऑक्सीजन, जो सिर्फ एक ही तरह के एटम से बने होते हैं। और दूसरे होते हैं कंपाउंड्स, जैसे पानी, जो दो या ज्यादा एलिमेंट्स के केमिकली जुड़ने से एक फिक्स रेशियो में बनते हैं। और दूसरी तरफ है मिक्सचर्स। ये तब बनते हैं जब दो या ज्यादा पदार्थ सिर्फ फिजिकली मिक्स होते हैं, केमिकली नहीं जुड़ते। और क्योंकि ये केमिकली नहीं जुड़े हैं, इसलिए इन्हें अलग भी किया जा सकता है। ये होमोजीनियस हो सकते हैं, जैसे हवा, जिसमें सब कुछ एक समान मिला हुआ है, या फिर हेट्रोजीनियस हो सकते हैं, जैसे रेत और पानी, जहां आप दोनों चीजों को साफ साफ अलग देख सकते हैं। तो जब हम अलग अलग तरह के पदार्थों को मिलाते हैं तो क्या होता है? चलिए अब उतरते हैं सॉल्यूशंस, यानी विलियन की कमाल की दुनिया में। तो देखिए, एक सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं। एक वो चीज जो घुलती है, उसे सॉल्यूट कहते हैं। ये आमतौर पर कम मात्रा में होती है, जैसे पानी में थोड़ी सी चीनी। और दूसरी चीज वो होती है जो घुलती है, इसे सॉल्वेंट कहते हैं। और ये ज्यादातर ज्यादा मात्रा में होती है, जैसे पानी एक बहुत ही कॉमन सॉल्वेंट है। तो ये घुलने का प्रोसेस आखिर होता कैसे है? याद है हमने शुरू में बात की थी इंटर पार्टिकल स्पेस की। बस वही है सारा खेल। जब चीनी यानी सोल्यूट को पानी यानी सॉल्वेंट में मिलाया जाता है, तो चीनी के कण टूटकर पानी के कणों के बीच की उन्हीं खाली जगहों में जाकर बैठ जाते हैं और बस तैयार हो गया आपका सॉल्यूशन। चलिए अब कहानी में एक आखिरी और बहुत ही दिलचस्प मोड़ लाते हैं। देखते हैं कि तापमान यानी टेम्परेचर कणों के इस खेल को, खासकर सॉल्यूशंस में, कैसे बदल देता है।
जब हम किसी ठोस को तरल में घोलते हैं तो तापमान बढ़ाने से वो ज्यादा घुलता है। जैसे गर्म पानी में ज्यादा चीनी घुलती है। सिंपल है, राइट? लेकिन गैस के मामले में कहानी बिल्कुल उल्टी है। तापमान बढ़ाने से गैसें कम घुलती हैं। इसीलिए तो ठंडी सोडा में ज्यादा देर तक फिज रहती है, क्योंकि ठंडे पानी में ज्यादा गैस घुली रहती है ना कमाल की बात? तो आज की पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? पहली बात, हर चीज लगातार हिलते डुलते कणों से बनी है जिनके बीच खाली जगह है। दूसरी बात, पदार्थ सॉलिड होगा, लिक्विड या गैस, ये कणों के बीच की दूरी और अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है। और तीसरी बात, पदार्थ प्योर भी हो सकता है और मिक्स्ड भी। इन पार्टिकल्स की दुनिया को समझकर ही हम ये समझ पाते हैं कि हमारे आसपास की हर चीज आखिर काम कैसे करती है। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। अगर पार्टिकल्स हमेशा ही मूव कर रहे हैं, तो क्या इसका ये मतलब हुआ कि जो ठोस चीजें हमें बिल्कुल स्थिर दिखती हैं, वो भी असल में कभी स्थिर नहीं होती? अगर आपको ये सब जानना अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।